अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सीम्स किचन। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। एक मज़ेदार रेसिपी, मीठे की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। खीर की रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होती है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त मैं खीर की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि एक बार आप इसे ट्राई करेंगे तो उसके बाद आप यही रेसिपी खीर के लिए बनाया करेंगे। तो चले आएँ रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 लीटर मैंने दूध शामिल किया है कढ़ाई में और हमने इसको लो फ्लेम पर पकाना है। इतना पका लेना है कि इसमें एक अच्छा सा बॉईल आ जाए। ये उबाल आने के बाद जब ये इस पे ऊपर सिकड़ी आती है मलाई की, वो भी हमने इसमें शामिल करते जाना है और कंटिन्यूसली हमने इसे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए पका लेना है। अब हमने इसमें शामिल करने हैं कि चावल 1 तिहाई कप मैंने इसमें शामिल किया है चावल, और इन चावलों को धोने के बाद मैंने 4 घंटे के लिए भिगो लिया है। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि चावलों को हमने तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए लाजमी भिगोना है। तो उससे क्या होगा कि चावल कच्चा नहीं रहेगा खीर में। अब हमने दूध में चावल शामिल कर दिए हैं और हमने दूध को इतना पका लेना है कि ये गाढ़ा हो जाए और जो चावल हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएं। तो हमने इसे मीडियम फ्लेम पर पका लेना है। हमने इसे ढककर पका लेना है। 2 से 3 मरतबा आपने इसमें से ढक्कन हटाकर जो साइड पर मलाई आएगी वो भी दूध में शामिल करते जाना है। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। तो देखिए मैं जिस तरह से साइड से मलाई उतार कर इसी दूध में ही शामिल कर रही हूँ, आप भी इसी तरह से ही कीजिएगा। तो दूध का फ्लेवर और कंसिस्टेंसी चेंज होती जाती है और इसका कलर भी आप देखिएगा। जब हमने दूध का कलर था वो वाइट था और जब हम खीर बनाकर तैयार करेंगे तब इसका कलर चेक कीजिएगा। ढक्कन हटाकर 2 से 3 मरतबा आपने इसी तरह से रिपीट करते जाना है। ये देखें मलाई ऊपर आ जाती है तो वो हमने दूध में शामिल करते जाना है। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। मीडियम फ्लेम पर हम ये चावलों को पका रहे हैं और इतना पका लेंगे कि चावल को जब हम उंगली से प्रेस करें तो वो बिल्कुल मैश हो जाए, बहुत सॉफ्ट हो जाए। तो हमने इतनी देर के लिए पका लेना है। तो आपने इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखना है कि जो खीर है वो देगचे को ना लगे, बर्तन को ना लगे। और अगर खीर देगचे को या बर्तन को एक मरतबा लग गई तो उसमें से स्मेल बहुत ज़्यादा आती है। तो इस चीज़ का आपने लाजमी ख्याल रखना है। तो देखें चावल कितने सॉफ्ट हो गए हैं। इस पॉइंट पर आकर हमने जो खीर के जो चावल हैं और जो दूध है उसे हमने घोटना शुरू कर देना है। हमने इसको बिल्कुल भी ग्राइंड नहीं करना, हमने इसे घोटना है। और दूध की कंसिस्टेंसी आप देखें, जो साइड पर मलाई है वो भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी और जब हम इसे घोटेंगे तो वो भी इसमें साथ ही मिक्स हो जाएगी। ये देखिए मेरे पास मकसूद है, इससे मैं बहुत अच्छे से घोट लूँगी। आपने एक गोल देगची लेनी है और उसमें शामिल करने के बाद इसे घोट लेना है, क्योंकि बाकी खुले बर्तन में ये अच्छे से घुटता नहीं है। ये देखिए मेरे पास गोल देगची है, मैंने इसमें शामिल किया है और इसे मकसूद से घोट लिया है। अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं 1 लीटर मज़ीद दूध। तो इस हिसाब से ये 2 लीटर दूध की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और 1/3 हिस्सा हम इसमें चावल शामिल कर रहे हैं। दूध शामिल करने के बाद हमने इसे तकरीबन आधे से 1 घंटे के लिए पका लेना है ताकि जो दूध है वो गाढ़ा हो जाए। और हमने इसे ढक कर चाहे पकाएं या ढक्कन हटा कर पकाएं, तो आपने बार बार इसमें चम्मच हिलाते रहना है कि जो दूध है वो नीचे ना लगे बर्तन पर। इस चीज़ का आपने लाजमी ख्याल करना है। और ये देखें साइड पर मलाई है चावलों में मिक्स हुई हुई, तो वो भी साइड पर लग रही है, इसका भी आपने ख्याल रखना है। एक तो इस तरह से दूध भी जलकर ज़ाया हो जाता है साइड पर लगने से, और दूसरा हमारी खीर भी जायकेदार नहीं बनेगी अगर मलाई ही साइड पर आती गई। तो आपने ये शामिल साथ साथ करते रहना है और चम्मच मुसलसल हिलाते रहना है, चम्मच हिलाना नहीं छोड़ना। तो देखें दूध का कलर, हमारी जो खीर का कलर है वो कितना चेंज हो गया है। दूध जो हमने शामिल किया था वो पहले वाइट था और उसके बाद अब आप खुद इसका कलर देखें कितना चेंज हो गया है और ये मज़ीद गाढ़ी होना शुरू हो गई है। तो अब हमने इसमें मुसलसल चम्मच हिलाते रहना है और यही वाली जो मलाई है वो भी इसमें शामिल करते जाना है। मलाई को, खीर को, दूध को, चावल को, हमने इन तमाम चीज़ों को बिल्कुल बर्तन पर नहीं लगने देना। और अब हमने इसमें शामिल करनी है चीनी। जब आधी ये गाढ़ी हो गई है खीर तो मैंने इसमें 1 तिहाई ही कप चीनी शामिल की है। मीठा आपने इसमें अपने जायके के हिसाब से शामिल करना है और इसके बाद हमने इसमें खोया भी शामिल करना है। तो इस हिसाब से आपने मीठा इसमें शामिल करना है। मैंने 1 तिहाई कप ही इसमें शामिल किया है मीठा और उतने ही मैंने इसमें चावल शामिल किए हैं। तो इसे मज़ीद पका लेंगे कि जो चीनी का पानी है वो भी खुश्क हो जाए। अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं कोकोनट, जिसको मैंने बारीक कश किया है। बादाम शामिल किए हैं चॉप किए हुए, इनके जो चंक्स हैं वो मुंह में आते हुए उसका जायका बहुत अच्छा लगता है। तो मज़ीद हमने इसको पका लेना है
ताकि इन ड्राई फ्रूट्स का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा सा आ जाए। अगर आप चाहें तो इसमें पिस्ता भी शामिल कर सकते हैं। हमने इस खीर को मज़ीद 30 मिनट तक के लिए पका लेना है ताकि ड्राई फ्रूट्स अच्छे से मिक्स हो जाएं। और देखें कितना कलर चेंज हो गया है, दूध है मुसलसल पक रहा है तो इसका कलर देखें कितना चेंज हुआ है। टोटल हमने जो खीर है वो 2 से ढाई घंटे पकाई है, तो ये इजीली 1.5 से 2 बाउल आप सर्विंग के लिए निकाल सकते हैं। छोटे बाउल होंगे तो 2 निकल जाएंगे इजीली, अगर बड़े बाउल हैं तो 1 से 1.5 भी निकल सकता है। अब हमने इसमें लास्ट में शामिल करना है 250 ग्राम खोया, यानी कि 1 पाव खोया मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 15 मिनट के लिए पका लेंगे। चम्मच हमने इसमें मुसलसल हिलाते रहना है क्योंकि जो चावल है वो नीचे लगने का ख़तरा होता है बर्तन पर। और लास्ट में हमने इसमें पाउडर शामिल करना है, इलायची पाउडर। ये क्लिप मुझसे मिस हो गया था, ये देखिए मैंने इसमें इलायची पाउडर भी शामिल किया है। 1/4 हिस्सा मैंने इसमें शामिल किया है इलायची पाउडर का। और इलायची पाउडर शामिल करने के बाद हमने अच्छे से मिक्स करना है। और ये देखिए मज़ेदार हमारी खीर तैयार है। सेम रेसिपी को फॉलो करें तो इसी तरह से आपकी भी मज़ेदार खीर तैयार हो सकती है। इंशाल्लाह ये रेसिपी ट्राई करेंगे तो आप यही रेसिपी फॉलो करके अपनी जब भी खीर बनानी होगी यही रेसिपी से बनाया करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो लाइक करें चैनल को और सब्सक्राइब करना मत भूलें। फैमिली एंड फ्रेंड के साथ चैनल का लिंक लाजमी शेयर करें। ऊपर से मैंने इसमें बादाम की गार्निशिंग कर दी है और इसमें मैंने खोपरा भी शामिल किया था गार्निशिंग के लिए। तो लाजमी आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है, अपना फीडबैक भी देना है। चैनल का लिंक और रेसिपी का लिंक अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। एक न्यू रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।